शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज के 259 मेजा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप पटेल ने जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो वचन पत्र है उससे जनता काफ़ी खुश है और हमारी पार्टी जो कहती है वह करती है। इस दौरान हमारे संवाददाता रणधीर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये देखते हैं ये खास रिपोर्ट। के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं संवाददाता रणधीर सिंह प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में मतदाता कहिन कार्यक्रम के तहत मैं इधर घूम ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप पटेल जी हमें मिल गए। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ संदीप जी, आपको यहाँ से टिकट मिला मेजा से, आप किस मुद्दों को लेकर के जो है क्षेत्र में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने मुझे मेजा विधानसभा में विश्वास करके चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। समाजवादी पार्टी में चूँकि मैं लगातार इस क्षेत्र में काम करता रहा, तो जो यहाँ सड़क, बिजली, बम्बा, रोजगार का सवाल है, वो बहुत ही ज्वलंत समस्याएं हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में इतना बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास को विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी हमेशा अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए भी एक वचन पत्र उन्होंने जारी किया है, जिस वचन पत्र को पढ़ करके गांव का एक एक आदमी बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ा खुश है। चाहे किसी शिक्षा मित्रों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे रोजगार सेवकों का सवाल हो, चाहे कर्मचारियों के पेंशन का सवाल हो, इतना तक ही नहीं, चाहे 300 यूनिट बिजली का सवाल हो, चाहे किसानों को ब्याज रहित कर्जा देने का सवाल हो, चाहे किसानों को जो है 300 यूनिट बिजली के देने का सवाल हो। आज बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा आम आदमी बहुत खुश है और हमारे घोषणा पर, हमारे वचन पत्र के आधार पर, चूँकि सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। पिछली बार भी हमने 2012 से 2017 के बीच में जो वचन दिया था, जो घोषणा किया था, उसको लागू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र तो देती है, लेकिन चुनाव के बाद उसको जुमला बता करके उसको एक सिरे से खारिज कर देती है। ये बताइए कि आपकी लड़ाई सीधी सीधी किससे है? समाजवादी पार्टी की लड़ाई यहाँ पर किसी राजनीतिक दल से नहीं है, यहाँ पर समस्याओं से है। हम यहाँ की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम समाजवादी पार्टी चुनाव जीते। और योगी जी की कुछ दिन पहले भी एक बयान आई है कि 11 तारीख को गर्मी झाड़ देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग योगी को बहुत दिन से नहीं जान पाए। योगी संत के रूप में माफिया हैं। योगी ने केवल संत का चोला पहन करके जो माफियागिरी किया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस मठ के मालिक योगी बन करके बैठे हुए हैं, वो मठ निषाद राजाओं का था। उसके मालिक निषाद राजा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने कई 100 साल का लंबे समय पहले इन्होंने निषाद राजाओं की जो एक पहचान थी उसको खत्म करके कब्जा किया। इसीलिए आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का, खासतौर से निषाद समाज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ अपमान का बदला लेने के लिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।